Madam Vice Chairperson. Congratulations and thank you. May I continue now, ma'am? Ma'am. तो जब मैं मौलिक अधिकार के अंदर लाने की बात कर रहा हूं तो उसके बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण यह है कि एक बार अगर हमने स्वास्थ्य को जीवन का अधिकार के साथ जोड़ते हुए मौलिक अधिकार में ले लिया तो मैं नहीं समझता हूं कि बाजार के कोई रॉन्ग प्लेयर हो या कोई रॉन्गफुल चीजें होंगी, हमारे पास पुख्ता व्यवस्थाएं होंगी। मैम, मैं ये देख रहा था कि लैंसेट की एक स्टडी कहती है कि हर वर्ष 24 लाख मौतें होती हैं हमारे मुल्क में उन चीजों से मैं बाकी मौतों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो ट्रीटेबल डिजीज है। ये तो हमारी चूक है ना, ये तो हमारा फेलियर है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हालांकि मैं सिस्टम शब्द को भी नहीं उचित मानता क्योंकि सिस्टम है क्या, सिस्टम हम आप है, उसका फेलियर है, ये लैंसेट की स्टडी कहती है। मैं क्यों ये कह रहा हूं, मेडिकल कारणों से पलायन भी होता है सर। जो मैं एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, मैं उस राज्य से आता हूं जहां कहने को एम्स है, नए बने हैं, लेकिन आप अभी चले जाइए दिल्ली के एम्स, गलियारे में बेड के इंतजार में हजारों लोग बिहार के आपको मिलेंगे, अंदर नहीं एंट्री हो पा रही है। ये क्यों हो रहा है? जब मेडिकल कारणों से पलायन होता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, तो एक पूरा घर मूव करता है, वो दिल्ली में आकर ठिकाना लेता है, किराए का मकान लेता है, रसोई का इंतजाम करता है। ठीक हो या ना हो, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो गरीबी में चला जाता है। 230 मिलियन लोग ऑन एन एवरेज फर्स्ट कोविड वेव के बाद, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्टडी है, वो गरीबी में चले गए, गुर्बत उन पे हावी हो गई। मैं इसलिए बार बार पिछले दफे भी बात में मैंने कहा था कि हम लोगों को यह तय करना होगा कि ये जो ओवरचार्ज करते हैं हॉस्पिटल्स, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, सैकड़ों उदाहरण हैं, ये जो मेडिकल माइग्रेशन होता है जिसकी वजह से परिवार के परिवार छत विछत हो जाते हैं, आखिर इसका निदान क्या है? निदान इसका एकमात्र है मेडिकल पॉवर्टी को चेक करना है। वो लगातार बढ़ रही है मेडिकल पॉवर्टी। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अब देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेडिकल पॉवर्टी। मेडिकल पॉवर्टी इज द रीजन, is the outcome of our failure to address the core issues. Failure to provide affordable health care, universal health care, accessible health care. तो इसको हम एक कैटेगरी में ये कह दें कि मेडिकल ये उधर का मसला है, इससे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं। बस 2-3 मिनट और लूंगा मैम। More than anything else, Madam Chairperson, through you to my fellow members as well as Honorable Minister. So, in the 75th year of India's independence, celebrating independence, worshipping and celebrating the heroes, having tricolor at every home is important. These symbols are very important. But democracy and our collective will should move beyond hollow symbolism. We must address the core issues. And there is nothing more important than ensuring that everybody gets free health care, irrespective of strata, irrespective of the location, irrespective of the region, irrespective of the voting pattern or voting behavior. And I would reiterate, never call it free. Never call it we have done it to you and you did not deserve. Now, ma'am, just a couple of things before I conclude. This House must also urge the government, I mean the House, not individual parties or members, that the GDP we spend on health should be toned up. It should go high. Because more often than not we have seen that governments before coming to power, they make a commitment that we will spend this much of amount of GDP, this proportion of GDP on health. And every time education and health are the biggest casualty.
अरे साहब, स्वास्थ्य और शिक्षा से बेहतर आपके पास कोई न उपकरण है, न चुनौती है, न प्राथमिकता है। अगर ये हम आप सबके बीच में स्वीकार्य है तो हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वहां खर्च होना चाहिए। मैं एक बार पुनः एक बात कहूंगा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे आने से पहले, ये जो इंश्योरेंस मॉडल है इस पर भी माननीय मंत्री महोदय पुनर्विचार होना चाहिए। दिस इंश्योरेंस मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इज एक्चुअली हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत फायदा हो रहा है, मैं मानता हूं। अगर हमारी चिंता इंश्योरेंस कंपनीज को पुष्पित पल्लवित करने में है तो जाहिर तौर पर आप करिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी चिंता 140 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिकों में है तो आप इंश्योरेंस मॉडल को रिविजिट करिए। मैं इसको खारिज करने की बात नहीं कर रहा हूं। विजिट हैव मल्टीपल स्ट्रेटा, डिफरेंट स्ट्रेटा शुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम वो कर पाएंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे। मैं आखिरी में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात होती है। अब आप देखिए, स्टेट सब्जेक्ट है, मैंने जीडीपी की बात पहले ही की, स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हेल्थ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखिए, राज्यों की देखिए। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक बेहतर समन्वय हो और उस बेहतर समन्वय के आधार पर एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन सेंटर से जाए ताकि जो मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं उसमें हम हासिल कर पाएं। 2 साल के कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें दी है और सबसे बड़ी चीज यह एक दी है कि हेल्थ हमारे पॉलिटिकल विल में आने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आने की कोशिश कर रहा है। यहां बांध न बनाया जाए, दरवाजे न बंद किए जाएं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आखिर में जब तमाम चर्चा होगी तो मैं कुछ अपनी बातें बाद में रखूंगा मैम चेयरपर्सन, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हेल्थ को कंप्लीट पैराडाइम में देखना होगा, प्रतिमान उसका देखना होगा। मेंटल हेल्थ का मामला है, एक किताब है द मिथ ऑफ मेंटल इलनेस। हमारे अपनी वोकैबुलरी में इन दिनों भी कितनी सारे शब्द हैं जो हम चाहे अनचाहे उपयोग में लाते हैं और वो सारे शब्द डिमीनिंग हैं। अगर हमारे देश का कोई नागरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम सबको एक चुनौती देता है कि हम चूंकि अस्वस्थ हैं, हम उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित नहीं हैं। अतः ये छवियां हम देख पा रहे हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सदन के अपने साथियों का। इस पर विशद चर्चा हो, ये चर्चा मैंने आरंभ में ही कहा था कि ये दलों के दायरे से परे है। जब मौत इस तरह की महामारी में आती है ना, तो वोटिंग पैटर्न देख के मौत नहीं आती है कि ये बीजेपी को वोट किया ये बचा रहेगा, ये कांग्रेस को वोट किया ये बचा रहेगा, ये जदयू को वोट किया बचा रहेगा, ये सीपीआई को वोट किया नहीं बचेगा। ऐसे नहीं, चूंकि ये दलों के दायरे से ऊपर है, हम सबको एक संकल्प लेकर के और सरकार से आग्रह करना होगा। मनसुख भाई हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी होगी कि अगर इसी सत्र में एक राइट टू हेल्थ के मसौदे पे विचार हो, ताकि एक संदेश जाए। वो जो लाखों लोग दुनिया से गए हैं ना, उनको श्रद्धांजलि अभी ढंग से नहीं मिली है। पहली बात तो हमने उनकी मौतों को माना ही नहीं कि कोविड से मरे हैं, और अब अगर मान भी लिया कहीं तो श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई। ये सदन एक श्रद्धांजलि सभा भी है आज उन मौतों का, और उन मौतों को, मरे हुए व्यक्तियों को एक गारंटी है सदन की ओर से। हम बहुत जल्द वो व्यवस्था बहाल करेंगे कि आपकी श्रेणी में इस तरह की मौतें फिर ना हो। जय हिंद मैम, जय हिंद सर।